ओ इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। भाई, अरबाज और निक्की की लड़ाई और या अरबाज और निक्की का प्यार, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है क्योंकि आज जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। मैं कंफ्यूज हो गया, आप कंफ्यूज हो गए, कंटेंट क्रिएटर जो शो के मेकर्स हैं वो कंफ्यूज हो गए कि ये दोस्ती ऐसी कैसी है कि भाई यहां पर लड़का इतना ज्यादा पॉजेसिव हो गया। यहाँ पर इस वीडियो में अरबाज की साइड की सारी चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। क्या वो सही जा रहा है, गलत जा रहा है, उस पर बात करूंगा। इसके साथ साथ निक्की का क्या सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, उसके बारे में भी बात करूंगा। निक्की और अभिजीत की पहले से कुछ ट्यूनिंग है, ये देखकर लगा मुझे। आपको क्या लगता है, इसके बारे में भी बात करूंगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। प्लस यहां पर इस बात को लेकर मैं बोलना चाहता हूं कि निक्की जानवी से डरती है और आर्या को क्या हो गया, वो कभी कभार ऐसे ट्यूबलाइट की तरह हरकतें क्यों करती है। जब बिग बॉस ने बोला 2 जोड़ी, तो वो किन 2 जोड़ी को लेकर जा रही थी। ओ माय गॉड। तो बहुत सी बातें हैं, चलिए आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। बिग बॉस मराठी सीजन 5। चला दोस्तों, सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं यहां पर सबसे पहले अरबाज और निक्की के मुद्दे को ही बात करके पिन पॉइंट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो निक्की इज मास्टरमाइंड ऑल्सो। निक्की को पता है कि कब किससे किस वक्त पर रिएक्शन लेना है। एंड नंबर 2, अरबाज एक सीजन प्लेयर है। जो बंदा स्प्लिट्स विला कर आया है वो बंदा मूर्ख तो हो ही नहीं सकता। अरबाज और निक्की के बीच में बॉन्ड था, हमने देखा इनके बीच में स्टार्टिंग डे से बॉन्ड था, एक अट्रैक्शन था। इनफैक्ट अगर पंडरीनाथ जी का इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा, हाँ पंडित दादा सबसे पहले उनका अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा मेरा, उन्होंने ये बात बोली थी कि अरे ये तो एक जो है इन दोनों के बीच में एक हार्मोनल कनेक्शन है, उन्होंने ये बात बोली थी, राइट। अब निक्की और अरबाज ये दोनों तो चीजें हो गई, लेकिन अगर आपको याद होगा तो धीरे धीरे करके ये ट्रायंगल शुरू होता है जब निक्की जो है अभिजीत को इन्वॉल्व करती है। अरबाज उससे चिढ़ने की एक्टिंग करता है या फिर सचमुच में वाकई में चिढ़ता है, ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन हाँ उसने एक प्रॉपर कंटेंट पकड़ा है और वो देखकर हमें अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अरबाज इज बिहेविंग लाइक अ कबीर सिंह, तोड़फोड़ करना, प्रीति मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, प्रीति ऐसी प्रीति वो। और वहीं अगर बात करें निक्की की, तो निक्की इज ट्राइंग टू बी शहनाज। अगर आपने देखा होगा तो नहीं तू कुछ नहीं करेगा, नहीं तू कुछ नहीं करेगा, जब वो अभिजीत से जो हाथापाई मतलब मुंह के बोली बात हो रही होती है उस समय। तो मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल यही उठता है, दिमाग में यही विचार आता है मेरा कि इनकी दोस्ती इतनी गहरी कब से हो गई जो इन दोनों ने इस चीज को एक लव एंगल का रूप दे दिया। निक्की सुपर मास्टरमाइंड, वो जानबूझ के अरबाज से रिएक्शन निकलवा रही थी। वो जानबूझ के, देखो इसमें मैं बुराई नहीं कह रहा हूं, इसमें मैं कह रहा हूं कि शी इज सुपर इंटेलिजेंट इन दिस मैटर। उसको पता है कि अरबाज गुस्से में लाल पीला हो रखा है, बार बार उसके पास जाके उसको पिन करना, मैंने क्या कर दिया बता, तुझे क्या गलती लगी, ये बात करना। ऊपर से जब इंसान गुस्से में है और उसको बरोबर पता है, अरबाज ने उससे सवाल करना, क्या तुझे नहीं पता कि मैं 1 महीने से, तुझे नहीं पता मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये बात बोली थी अरबाज ने। तो निक्की को ये बात साफ पता है और इन दोनों के बीच में भी इस बारे में बात भी हुई होगी अभिजीत को लेकर, जहां पे निक्की ने ये बातें कही होगी कि नहीं यार मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब अरबाज निक्की को खुल्लम खुल्ला चीजें रखे, निक्की कहती मेरा दम घुट रहा है। अब वही निक्की कहती है कि अरबाज जो है वो ऐसा नहीं करता था। मुझे समझ में नहीं आता निक्की चाहती क्या है। अगेन निक्की के बारे में यही कहना चाहूंगा, उसको बरोबर पता है कि अरबाज को किस तरीके से नचाना है, या फिर अरबाज को बरोबर पता है कि निक्की से कैसे कंटेंट को सोख लेना है, क्योंकि यहां पर और तो कोई मुद्दा है ही नहीं। आर्या के साथ वो इस तरीके का कंटेंट नहीं बना सकता है, वैभव के साथ दोस्ती का कंटेंट बनता, लेकिन वो वैभव को भी फेल जा रहा है। अभी वैभव खुद उसके लेने देने पड़ रखे हैं, तो वैभव के साथ वो क्या ही कंटेंट डेवलप करे। तो ये कंटेंट कहीं ना कहीं इसकी जो एक जड़ है ना, वो हम जब पेड़ बोते हैं, ठीक है, फूल का पेड़ ले लो, नीम का ले लो, बरगद का ले लो, एक बीज से बोते हैं, राइट। बीज इन्होंने पिछले महीने के ही बिग बॉस में डालना शुरू कर दिया था।
जहां पे धीरे धीरे करके अब ये बात एक्सट्रीम हो गई है। अब अगर इस चीज को पकड़कर अरबाज आगे बढ़ा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जिस तरीके से यहाँ पे पूरा घर जो है अरबाज के साथ खड़ा हो गया था ना, उसी तरीके से महाराष्ट्र की जनता जो निक्की को पसंद नहीं करती है वो अरबाज के पीछे चल देगी, ये बात बोल के कि इसने धोखा खाया है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी सोचिएगा कि अरबाज ने क्यों धोखा खाया है भाई, उसको क्या लेना देना। ऐसी दोस्त एक महीने में आप इतनी गहरी ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या पॉसिबल? हम बचपन के फ्रेंड्स के साथ अभी तक हैं, राइट, क्योंकि वो बचपन के थे। जो हमें आए जाए मिलते हैं फ्रेंड्स, उनके साथ कहाँ हो पाते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये तो अभी आया जाए है ना, एक महीने में क्या दोस्ती होगी इतनी। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा अरबाज को इस तरीके का बेनिफिट मिल सकता है, जैसा घर में मिला वैसे ही बाहर भी मिल सकता है। लोग अरबाज को ये भी कह सकते हैं ओ बेचारे के साथ गलत हुआ, लेकिन उसके साथ गलत, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर ये मुद्दे की बात नहीं हो रही है, निक्की की ये मुद्दे की बात नहीं हो रही है कि तूने मेरे पीठ पीछे ये बात बोली, तूने मेरे पीठ पीछे ये बात बोली। यहाँ पे इन्होंने मुद्दा जो है ऐसे कंट्रोल करना, प्यार करना, ऊपर से जानवी वो चिपकती है तेरे से, ये करती है वो करती है। मैं हैरान हूं, मैंने कहा भाई निक्की खुद उस मुद्दे से भटक गई। जो मुद्दा बिग बॉस ने प्लेटर में लाके रख दिया था, वो मुद्दे से भटक कर यहाँ पर निक्की ने अलग ही कुछ पर्सनल, निक्की ये कहने लगा बीजी तू बता हम दोनों ने कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तू बता हम दोनों ने कभी एक दूसरे को गलत तरीके से छुआ। अरे ये सब क्या बोलने की जरूरत है बे, ये सब क्यों बोल रही हो तुम? ये तो अगर आपके मन में चोर है तो आप पहले ही क्लियर कर देती हो ना, जनता को बोल दो घर पे भी नहीं मम्मी ये चॉकलेट मैंने नहीं खाई है, ये चॉकलेट आपको क्या लगता है चॉकलेट मेरे को पसंद है, और वहीं फिर चॉकलेट लेकर आप चोरी कर रहे हो चॉकलेट की। तो ये वैसा हमें दिखाई दिया, राइट। मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये वैसा दिखाई दिया है दोस्तों। अभिजीत को ये बात बोलने की क्या जरूरत है भाई, तू बता हमने कब किया, और सामने वाली हाँ 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 हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, जबकि अरबाज ने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था। तो मुद्दा जो है वो भटकाया गया है, और मुद्दा पूरा भटक गया है। निक्की लॉस्ट हो चुकी थी उस समय, और जिस तरीके से वो उसको पकड़ रही है, छू रही है, या जो भी है वो चीज़ें, राइट। महाराष्ट्र की जनता को ये सब चीज़ें देखना अच्छा नहीं लगता है। शहनाज गिल एक करती थी अपने सीजन में, अगर आपको याद होगा, सिद्धार्थ को वो कंट्रोल करती थी, पकड़ती थी, जकड़ती थी, ये सब करती थी, वो अच्छा भी लगता था। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता ये चीज़ें देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और प्लस देखो अरबाज भी, मैं अगेन कहना चाहूँगा, प्लस और मैंने माइनस पॉइंट मैंने स्टार्टिंग रिव्यू में बोल दिया, मैं आपको दोनों बात बताऊंगा। मैंने अरबाज की प्लस पॉइंट बताया, माइनस ये कि अरबाज जो है वो अच्छा खासा स्प्लिट्सविला खेल कर आया, एंड स्प्लिट्सविला इज अ गेम ऑफ इमोशंस, स्प्लिट्सविला इज गेम ऑफ बिचिंग, स्प्लिट्सविला इज गेम ऑफ मेकिंग स्टोरी, लव एंगल्स, राइट। तो अच्छा खासा सीजन प्लेयर है वो, तो हाउ कैन यू जस्ट से दिस, ये उसकी एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अगेन मैं कहना चाहूंगा, अब घर वाले अरबाज का साथ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन बात है कि निक्की को मजा चखाना है, इस वजह से हमको अरबाज का साथ देना होगा। और रितेश भाव को ये बात बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो निक्की अपने एंगल में गलत नहीं थी। अरबाज ने वो चीजें बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज भी करी हैं, निक्की ने भी करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो दोनों के मैंने प्लस पॉइंट भी बताए, दोनों के मैं नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा हूँ। तो ऐसे में अरबाज अच्छा खासा स्प्लिट्सविला खेल कर आया, और निक्की को भी पता है कि अरबाज को कैसे उंगलियों पे नचाना है। अभिजीत का नाम ले लो, तुरंत अरबाज को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि उसने वैसा प्रिटेंड भी किया है ना। आप समझ रहे हैं कितना डीप गेम है ये। तो जो हमें दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफकोर्स इस झगड़े के बाद दो ग्रुप्स बन जाएंगे, एक निक्की सपोर्टर, एक अरबाज सपोर्टर, और ऑफकोर्स वो ये बातें रखेंगे। लेकिन मैं अगेन यही कहना चाहूंगा, अगर निक्की उसको जो है ये जता रही है, दिखाने की कोशिश, जला रही है, तो अरबाज ने उसको बरोबर गेम पकड़ा है, और अरबाज बरोबर उस पर रिएक्ट कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। अगेन मैं कहना चाहता हूं, इट्स ऑल क्लियर एंड एविडेंट, एंड ये ही कंटेंट है। कल को जाके ये लोग इसी बात पर हंसेंगे बाहर कि अरे देखो हमने तो कैसा गेम करा दिया था, जनता को क्या बेवकूफ बना दिया था। तो ये बात है ऐसा। बट मुझे यहाँ पे निक्की का एक एंगल समझ में नहीं आया। जानवी ने इतनी सारी बातें बोली, निक्की तो कुछ बोली नहीं, आज उसके सामने एकदम भीगी बिल्ली बनते हुए नजर आई। क्या वो जानवी को कंटेंट नहीं देना चाहती थी? पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा सवाल, वो जानवी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, राइट। तीसरा सवाल ये कि जानवी क्या उसके कुछ राज जानती है निक्की के? ये हो सकता है, इस वजह से वो ज्यादा नहीं बोल रही है। अगर आपको याद होगा, श्वेता तिवारी और
मुझे तो डॉली बिंद्रा वाला सीजन याद आता है जानवी को देखकर, और शी इज काइंड ऑफ अ डॉली बिंद्रा। तो मुझे यही है कि श्वेता और डॉली में एक अलग ही तरीके की गुमसुमी थी, अलग ही तरीके की चुप्पी थी, अगर आपको याद होगा तो मुझे वैसा ही सीजन, वैसा ही जानवी और निक्की का ये लगता है कि कुछ तो राज है, कुछ तो बातें हैं, कुछ तो चीजें हैं जो जानवी जान गई है, और ये निक्की को वो इस वजह से जो है चुप करा सकती। क्योंकि निक्की देखो ना, मैंने खुद काउंट किया है वहां पे, निक्की ने बोला अब तो मैं इसका दरवाजा खोलूंगी नहीं, राइट। उसके बाद जुमा 3 बार जो है जाकर वो उसका दरवाजा खोल कर आ गई, राइट। वो इतना बोले जा रही, इतना बोले जा रही, वो अभिजीत के कान में बोल रही देखो उसकी बहन आ गई, कैसी बहन है, अपने भाई को ऐसे भड़का रही है, मतलब ये यहाँ पर बातें हो रही। तो आई एम जस्ट शॉक्ड कि वो जानवी को मुंह तो जवाब क्यों नहीं दे रही है। निक्की की मैं बात कर रहा हूं। सूरज का एंगल मुझे अच्छा लगा। सूरज आज अरबाज के फुल सपोर्ट में, बेचारा देखो सूरज को कितना पड़ी है। मुझे सूरज का ना बेचारे का एंगल कुछ कम दिखता है भले वो, लेकिन कुछ एंगल बहुत अच्छा लगता है। हमको ऐसा तोड़ना नहीं चाहिए, ये दूसरों की प्रॉपर्टी है, क्या हम घर में ऐसा करेंगे, मतलब कितना अच्छे से उस बंदे ने समझाया। हालांकि सूरज की मराठी एक्चुअल में इतनी टफ लगती है मुझे कि कभी कभार समझ में नहीं आती, ऊपर से जाती है। अगर मैंने गलत ट्रांसलेट किया होगा तो प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सूरज की एक अलग तरीके की मराठी है जो कि मैं एक तो उसके शायद शब्द नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि उसके शब्द समझ रहे हैं आप कैसे एकदम मुंह में बोलता है ना वो, ऐसे करके बोलता है वो, तो उसकी वजह से मैं शब्द नहीं पकड़ पाता उसके। लेकिन जितना भी मैंने पकड़ा मुझे ये लगा कि सूरज जो है वो बहुत अच्छा उसको अरबाज को समझा रहा है, और वही बात बोल रहा है कि अब क्योंकि वो गरीब तबके से आया है यार, उसको पता है कि चीज़ें टूटने का, चीज़ें खराब होने का क्या वो होता है, या मिडिल क्लास का भी अगर आया होता तो वो भी यही कहता। अगर मान लो डायरी फाड़ दी मैंने, महंगी आती है यार, तो भाई क्यों फाड़ी तूने। तो ये सारी चीज़ें हैं। सूरज में आज बहुत अच्छे इमोशंस नजर आए मुझे। इसके साथ साथ मुझे आर्या बहुत बेवकूफ़ लगी। मतलब मुझे आर्या का अब पता नहीं वो क्या सोच के उसने किया, वो ऊपर नीचे का उठा रही है अभिजीत दादा और उसको उठा रही है। मैंने कहा अरे यार आर्या कम से कम ऐसा मत करो। नॉमिनेशन की बात आई तो नॉमिनेशन में हमको पता है कि वर्षा ताई फंस गई हैं, अंकिता फंस गई है, निक्की है, अभिजीत है। इसका एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अगेन वर्षा ताई और अंकिता इन दोनों में से कोई एक इविक्ट हो सकता है, ऐसा देखकर लग रहा है, राइट। और या फिर अगर बिग बॉस को बचाना है वर्षा ताई को तो हो सकता है कि कोई हो ना, राइट। सो दोस्तों ये तो था आज का रिव्यू। आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए, मुझे जरूर बताएं। आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। दुसरा चॅनल राहुल भोज व्लॉग आहे, सबस्क्राईब करा। बाय।